नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर सरकार चेंज हो गई है। बिल्कुल भजनलाल सरकार आई है आपके सामने। ऑनलाइन सारथी परिवार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। आप सभी विद्यार्थी के मन में ये शंका रहती है कि सर क्या सीईटी का एग्जाम अब कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। सीईटी के तहत जो भी वैकेंसी की जा रही है, क्या वो वैकेंसी अब कंप्लीट होगी या सीईटी के तहत होगी या किस प्रकार से होगी, आगामी सरकार की रणनीति क्या रहने वाली है, इस वीडियो के अंदर टोटली ही अपन ये डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को कंटिन्यू देखेगा, पूरा वीडियो देखेगा। एंड में मैं इनको बताऊंगा, आपको 4-5 ऐसे कुछ चीज़ें भी बताऊंगा वास्तव में सिलेक्शन किस प्रकार से लेना है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है। वहाँ पर राजस्थान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पीडीएफ हैं वो अवेलेबल रहती हैं। तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर सरकार अब चेंज हो गई है। क्या अब राजस्थान में सीईटी होगी या नहीं होगी, इस पर चर्चा हो रही है। तो ये वास्तव में सीईटी क्या कहते हैं ना, बहुत बड़ी एक बैरण थी, दुश्मन थी अपनी, जो राजस्थान के युवाओं को समझ में नहीं आई वास्तव में सीईटी है क्या। हमारे यहाँ के युवा को समझने में भी टाइम लग गया सीईटी है क्या, तब तक सरकार भी चली गई। बैंकिंग प्रणाली के तहत वास्तव में एक सीईटी जो सरकार लेकर आई थी राजस्थान सरकार, ये एक तरह से तो बहुत अच्छा था, पर सरकार कई मायने में इसको धरातल पर है वो इसको सक्सेसफुल नहीं कर पाई। सरकार ये भी तय नहीं कर पाई कि सीईटी एग्जाम देने वाले कितने विद्यार्थियों को क्वालिफाइड किया जाएगा, इसमें से 15 गुना की लिस्ट किस प्रकार से डिसाइड की जाएगी या कैसे डिक्लेयर की जाएगी। आज भी जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एक वैकेंसी जो हो रहा है वो अभी कंटिन्यू किया जा रहा है, जिसमें 15 गुना की लिस्ट जारी की गई और फिजिकल के लिए बुलाया गया था। सीईटी के अंदर बहुत सी ऐसी वैकेंसियां दी हैं सरकार ने जो वास्तव में पूरी हुई या नहीं हुई, और अब क्या होगा उसके ऊपर वास्तव में अपन चर्चा करें तो मैं बात करूंगा यहाँ पर। इससे पहले इसकी कोई पीडीएफ है हमारे राजस्थान की महत्वपूर्ण पीडीएफ, राजस्थान का नया जीके, राजस्थान की नई भूगोल की पीडीएफ, इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान की प्रश्नोत्तरी, सभी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली हैं। तो ऑनलाइन सारथी जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब बात करें अपन सीईटी के तहत राजस्थान के अंदर सरकार ने 24 भर्तियों का सबसे पहले फैसला लिया था। उसमें से आनन फानन के अंदर सरकार ने कुछ भर्तियां निकाली भी गई और कुछ पद भी डिक्लेयर किए गए थे। ये आप सबको पता है, जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी उस समय का फैसला था, ये गहलोत सरकार का फैसला था। हम बात करें इन भर्तियों के अंदर जो राजस्थान सरकार ने जारी की थी सीईटी के तहत, राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा का एक पद निकाला गया था, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा का पद निकाला गया, राजस्थान महिला अधिकारिता इसका पद था, राजस्थान एकीकृत एवं बाल विकास का पद था, राजस्थान कारागार अधीनस्थ का एक पद निकाला गया, राजस्थान समाज कल्याण, इसमें भी राजस्थान सरकार के द्वारा सीईटी के तहत वैकेंसी निकाली गई। फिर हम प्लाटून कमांडर की बात करें तो ये भी एक सीईटी के तहत राजस्थान के अंदर वैकेंसी आई थी। फिर चाहे जिलेदार की बात करो, पटवार की बात करो, कनिष्ठ लेखाकार की बात करो, तहसील और राजस्व लेखाकार की बात करो, पर्यवेक्षक महिला अधिकारी की बात करो, या फिर उप जेलर की बात करो, छात्रावास अधीक्षक की बात करो, ये जितनी भी जो वैकेंसियां हैं सरकार के द्वारा सभी सीईटी के तहत करवाना तय हुआ था। पर क्या वास्तव में सही मायने में सीईटी के तहत सरकार ये वैकेंसियां कंप्लीट करवा पाई? बिल्कुल भी नहीं करवा पाई। सीईटी का एग्जाम सरकार ने जरूर करवा दिया था। सीईटी 10+2 लेवल का और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का दोनों एग्जाम है वो सरकार ने कंप्लीट करवा दिया था। कंप्लीट करवाने के बाद क्या होता था कि सरकार को इनके 15 गुना की लिस्ट जारी करनी थी, तो सरकार खुद भी ये डिसाइड नहीं कर पाई कि सीईटी के तहत हम कितने गुणे को पास करें। सीईटी का एक कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया कि भाई इतने परसेंटेज लाने वाले सभी की सीईटी क्लियर हो जाएगी और वो अगली आगामी जो बढ़ती है उसमें भाग ले सकता है। सरकार की ये मोनोपॉलिसी थी कि हम हर साल सीईटी करवाएंगे और सीईटी के तहत जो भी पद आएंगे उसमें हर साल वैकेंसी दी जाएगी। एक अच्छी सोच थी, और अगर ये व्यवस्थित तरीके से कराए तो राजस्थान के हर युवाओं को फायदा मिलने वाला था इसमें। दूसरी तरफ अपने इस पहलू का बात करें कि अगर सीईटी वैकेंसी नहीं होती तो क्या होता, तो भाई ये जितनी वैकेंसी इसमें सबको मौका मिलता।
यानी कि जितनी वैकेंसी हर बार आती, हर युवा को मौका मिलता था, हर युवा एक फॉर्म लगाता था और वही भीड़, वही कौरवों की सेना में शामिल होकर फिर वो एक महाभारत खेलने जाता था। फिर पता नहीं कौन अभिमन्यु बनता उसमें और कौन युधिष्ठिर बनता है। पर अब करे क्या? सरकार ने कहा कि आपको 24 मौके लेने की जरूरत नहीं, आप एक मौके में अच्छा प्रदर्शन करो, हम आपको नौकरी देंगे। ये सरकार का फैसला अच्छा था, पर किसी भी कारण से इसको अप्लाई नहीं कर पाई। मेन चीज यहां दिक्कत आ गई। अब क्या सर, बीजेपी सरकार आ गई, भजनलाल सरकार आई, क्या राजस्थान में अब सीईटी का एग्जाम होगा या नहीं होगा? तो देखो, अभी तो सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने अभी 100 दिन का जो घोषणा पत्र निकाला गया और 100 दिन के जो घोषणा पत्र में सरकार ने ये स्पष्ट कहा है कि सीधी भर्ती की जाएगी। यानी कि सरकार का मंशा अभी तक तो सीधी भर्ती का है। सीधी भर्ती का मतलब है कि ये पिछली सरकार वाला, ये सरकार जाने उसका काम। और दूसरी बात, यानी कि सरकार अभी सीधी भर्ती करवाने में लग रही है। तो सीधी भर्ती यानी कि 100 दिन के अगर कार्यभार की अपन बात करें सरकार की, तो 100 दिन के कार्यभार में सरकार ने सबसे ज्यादा टारगेट किया है शिक्षक भर्ती को। तो शिक्षक भर्ती तो वैसे भी सीधी भर्ती हो रही थी। अब सरकार की अगली क्या मंशा है कि जो एलडीसी की भर्ती है, पटवार की भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, या तमाम जो एसआई हैं, एएसआई भर्ती हैं, जो भी भर्ती आने वाली हैं, पशु परीक्षक भर्ती है, लैब असिस्टेंट की एक बहुत लॉट ऑफ वैकेंसी आने वाली है, क्या ये वैकेंसी अब सीईटी के तहत करवाए या ना करवाए? तो ये इस पर अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, ये भरोसा दिलाती है सरकार, और मुझे भी ये भरोसा है और आप लोगों को भी करना चाहिए कि अगर राजस्थान में अब सीईटी लागू होता है तो सरकार के द्वारा जो अभी नई सरकार के द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बहुत ही वास्तव में अच्छे फैसले हैं। अगर सीईटी के तहत भी कोई भर्ती होती है तो वास्तव में पूर्ण सही तरीके से वो भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। तो अगर सीईटी के तहत हो तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, और सीधी भर्ती है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो हरदम तैयार रहना है, ठीक है ना? हमें हरदम तैयार रहना है, चाहे सीईटी के तहत हो चाहे सीईटी के बाहर हो, सीधी भर्ती हो या फिर सीईटी के तहत हो। सीईटी एक ऐसा एग्जाम डिसाइड किया गया जिसमें विद्यार्थी के सभी टॉपिक क्लियर होते थे। इसका मतलब है कि फाउंडेशन बेच की तैयारी करनी चाहिए आपको। राजस्थान की कोई भी भर्ती की आप तैयारी करो तो फाउंडेशन बेच की तैयारी करना चाहिए जिसमें ऑल सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब सरकार का देखो वापस क्या फैसला आता है, पर अभी आपके इस संदर्भ के अंदर ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि सीईटी के तहत वैकेंसियां करवाए या न करवाए। पर अब किसी भी मोड में आ जाए तो कोई शंका नहीं रखना है। हम चाहते हैं कि सारी भर्तियां ओपन हो, और ओपन नहीं करवा पा रहे हो आप, तो अगर सीईटी के तहत करवाते हो तो वास्तविक विधिवत रूप से हो और जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए भर्ती को। नेक्स्ट वीडियो आनेगा इस पे कि 2024 में जो नई भर्ती आने वाली है, क्या उसमें जीके में या सिलेबस में कोई परिवर्तन होने वाला है? क्या राजस्थान जीके के साथ कोई छेड़खानी होगी या फिर वही जीके आएगा? तो नेक्स्ट वीडियो इस पर आएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा जरूर। उसमें राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण जो न्यूज, जो पीडीएफ्स और करंट अफेयर्स के जो मुद्दे होते हैं वो उसमें अपलोड किया जाता है, उसमें डाउनलोड किया जाता है, आप तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। और जब तक ऑनलाइन सारथी परिवार बढ़ ही रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, जल्द ही जल्द अपन इस पर लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं जिसमें कंप्लीटली ही राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण भर्तियों की तैयारी की जाएगी। धन्यवाद।